पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में है सरकार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सबसे बड़ी बात कह दी है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी की बैठक के बाद बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दी है। आतंकवाद को जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है बैठक के बाद में कि आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है। ऑपरेशन का समय जगह सेना तय करे। प्रधानमंत्री ने सेनाओं को छूट दे दी है। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा बड़ा ऑपरेशन। ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं, आज सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। इस बैठक के बाद में प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी है। कहा है कि ऑपरेशन का समय जगह सेना तय करे। बता दें कि जब उरी का हमला हुआ हो, पुलवामा के मामले के बाद में भी लगातार सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया था। इस वक्त पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पर है और डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। इस तरीके से जो हालात पाकिस्तान में नजर आते हैं, उससे इतर वहां की जनता, वहां के आवाम का भरोसा जीतने के बजाय वहां के सेना प्रमुख जो कायराना हरकत कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध भारत ने पहले भी किया और अब इस वक्त आतंकवाद को जवाब देने की सीधी खुली छूट भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। 22 अप्रैल वो दिन हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता जब पर्यटक कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। बैतरन घाटी जो बेहद ही खूबसूरत घाटी है, वहां आतंकवादी आए और गोलियां चलाई। धर्म पूछ कर लोगों को मारा। हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आतंकियों की कोशिश देखी गई, लेकिन सभी ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सरकार हो, सबने एक मत से कहा कि हिंदुस्तान की एकता पर जो ये प्रहार हुआ है, उस पर बिल्कुल भी हमें अडिग रहना। नॉन काइनेटिक मेजर्स सरकार ने शुरू कर दिए और काइनेटिक मेजर्स भी सरकार ले सकती है। क्या क्या ऑप्शंस हैं और जिस तरीके से फौज को छूट दे रखी है कि कहीं पर भी, कैसे भी, किसी प्रकार से भी अगर ऑप्शंस जो है सरकार फाइनल डिसीजन लेगी, लेकिन ऑप्शंस जिसके ऊपर पूरा ये सब मिलकर के काम करेंगे सीडीएस के नीचे, ये साफ दर्शाता है कि ये ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस को देखते हुए ही पाकिस्तान थर-थर आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है जिस तरीके से वहां पे हवा में बात हो रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, चीफ कुछ बोल रहा है, तो ये जो बातें उधर हो रही है, जो बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है, उस बौखलाहट को आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है। हाई लेवल मीटिंग के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार होगा। सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पहले ही जब बिहार में आम सभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। आज फिर से ऑपरेशन का समय जगह सेना को तय करने की खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की यही है कि जैसे ही सेना अध्यक्षों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ आज ये बैठक खत्म हुई, तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह लाल लश्कर के साथ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके आज पहलगाम हमले के बाद मंगलवार को यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से कहा है कि उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। इसका तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है।
के जो डीजी थे उनके साथ बैठक की, उनकी जो सुरक्षा की जो समीक्षा है वो की, और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना निश्चित रूप में उन तैयारियों की तरफ एक और कदम बताता है, और ये बताता है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर बहुत गंभीर है और जल्द ही कोई अहम निर्णय दिखाई पड़ेगा। जी शोभना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही दी है कि सेना ला खुला छूट है, आतंक के जमीन ला मिट्टी में मिलाए की विरागे। अब देखना है अगला कदम सेना के का हुई।